रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तेलंगाना पहुंच गई हैं। तेलंगाना एयरपोर्ट पर सोनिया गांधी पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहे। पार्टी नेताओं को एयरपोर्ट पर लेने के लिए रेवंत रेड्डी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो आज शपथ ग्रहण समारोह रेवंत रेड्डी का। कांग्रेस की तेलंगाना में बड़ी जीत, जिसके बाद आज रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। तेलंगाना एयरपोर्ट पर रेवंत रेड्डी उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। तो कांग्रेस नेता अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन दोपहर 1:04 पर रेवंत रेड्डी को सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। साल 2014 में पृथक तेलंगाना के गठन के बाद रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। वो निवर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की जगह लेंगे। कांग्रेस के निर्वाचित विधायक और पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्का को उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने की संभावना जताई गई है। तो आज रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह, जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। तो हाल ही में संपन्न हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी बीआरएस को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है और राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो आज का दिन बड़ा दिन कांग्रेस के लिए। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने लोगों को समारोह में हिस्सा लेने के लिए खुला निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 7 दिसंबर को जनता की सरकार सत्ता संभालेगी और राज्य के लोगों को लोकतांत्रिक और पारदर्शी शासन दिया जाएगा। तो खुला निमंत्रण रेवंत रेड्डी की तरफ से दिया गया है। एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद रेवंत रेड्डी यहां पर पहुंचे। देखना यह होगा कि आखिर कौन कौन उनके शपथ ग्रहण समारोह में इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहां पर पहुंचने वाला है। तो कांग्रेस ने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें पार्टी में कई सीनियर नेताओं पर तरजीह दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बात भी जग जाहिर थी कि पार्टी आलाकमान ने राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर रेवंत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया था। तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद आम जन में यही सुगबुगाहट थी कि रेवंत को सीएम बनाया जा सकता है। हमारे एडिटर इन चीफ जगदीप सिंह संधू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संधू साहब, जिस तरह से बड़ी जीत तेलंगाना में कांग्रेस की हुई है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जीत सोनिया गांधी की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, किस तरह से देखते हैं आज का ये शपथ ग्रहण समारोह? नेहा, मैं बता दूं कि आज सुबह जो गांधी परिवार है, कितना नजदीकी है रेवंत रेड्डी के साथ इनकी, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्योंकि पूरा गांधी परिवार जो है, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें और प्रियंका गांधी की बात करें, तो सब लोग जो है वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें वो वहां पे मौजूद रहेंगे। और एक मैसेज भी दिया जा रहा है, क्योंकि एक आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ सुखविंदर सुक्खू जो कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको सीएम बनाया गया। तो एक मैसेज भी दिया जा रहा है देश की राजनीति में कि परिवारवाद से दूर कांग्रेस जा रही है और ऐसे लोगों को मौका दे रहा है जो बड़े नॉर्मल परिवारों से आते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि हाल फिलहाल में जो सोनिया गांधी, उनकी सेहत खराब है, उसके बावजूद वो आज इस समारोह में पहुंच रही हैं। तो एक मैसेज क्लियर है कि जिस तरह से कांग्रेस को एक फेस सेविंग जीत मिली है
हरियाणा में, माफ करना तेलंगाना में, तो उससे एक मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस में सब ठीक है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां पे ये गांधी परिवार के जो तीनों मेंबर्स हैं वो पहुंचेंगे और इनके साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमने दिखाई थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह रेवंत रेड्डी जो है वो कल दीपेंद्र हुड्डा के दिल्ली घर पहुंचे थे और दीपेंद्र हुड्डा की मां जो है आशा हुड्डा, वहां उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो कांग्रेस की जो एक सिर्फ इलेक्शन में जीत हुई है उसको करने के लिए, दिखाने के लिए पूरी कांग्रेस लीडरशिप जो है वो वहां पे पहुंच चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे जो कांग्रेस रूल जो स्टेट्स के जो सीएम है और यहाँ पे नॉन बीजेपी सीएम्स हैं, उन लोगों को भी इनवाइट किया गया। और अब देखने वाली बात होगी कि एक जो क्रिटिकल ग्रीन हॉर्न मैं कहूंगा, क्योंकि जो रेवंत रेड्डी है कभी मिनिस्टर नहीं बने थे इससे पहले और अब सीधा सीएम बनेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि तेलंगाना जैसी स्टेट को वो कैसे आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा जो डेट है तेलंगाना के ऊपर, कर्जा 4 लाख के करीब है। बहुत सारी प्रॉमिस करके आई है तेलंगाना सरकार में जो कांग्रेस है कि क्या क्या वो देने वाले हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की हो या लोगों की वेलफेयर स्कीम्स हो। और इसके साथ पहले ही बहुत सारी बीआरएस ने भी वेलफेयर स्कीम जो है वो तेलंगाना में चलाई हुई है। ऐसे में वो बैलेंस करना और जो वित्तीय हालत है जो तेलंगाना की उसको ठीक करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है रेवंत रेड्डी के ऊपर रहने वाला है। और कांग्रेस के भी जो, क्योंकि आप देखो हिमाचल में एक सरकार जो बनी है कांग्रेस की, उसके अलावा कर्नाटका में सरकार है और तेलंगाना में, सो तीनों स्टेट्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस को कि रिवाइव कैसे करेंगे। जैसा मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि ये पहला मौका नहीं है, 1980 में भी कांग्रेस के लिए ऐसी क्राइसिस आई थी जब सिर्फ 1 या 2 स्टेट में उनकी सरकार बची थी, लेकिन उसके बाद जब 6 महीने के बाद जनरल इलेक्शन हुई तो उसमें कांग्रेस का रिवाइवल हो गया था। देखने वाली बात होगी कि अगले 6 महीने में ये तीनों जो नई स्टेट्स है, जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है, वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस रहेगी और कांग्रेस लीडरशिप जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जिस तरह 3 स्टेट्स में उनकी बुरी तरह हार हुई है, उससे इंडिया गठजोड़ में भी कांग्रेस का जो कद है काफी कम होगा। तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अब कैसे सबसे बड़ी पार्टी वहाँ बनके सीटों पर बार्गेन कर पाएगी। जी कि जैसा कि आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू के चेहरे पर मुहर कांग्रेस की तरफ से लगाई गई थी, एक नए चेहरे थे। वहीं बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा में जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर रेवंत रेड्डी पहुंचे और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उनके खास दोस्त भी वो माने जाते हैं। तो हरियाणा में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या रेवंत रेड्डी की जीत का फैक्टर वहां पर भी कांग्रेस के लिए काम आने वाला है? देखिए, जो मैसेज दिया गया कि कांग्रेस में यूथ लीडरशिप जो है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो रेवंत रेड्डी जैसा एक नया चेहरा था। 1.5 साल पहले वो जब पार्टी में आए, उन्होंने पद यात्रा की, उन्होंने पूरा तेलंगाना में घूम कर कांग्रेस के जो कि कांग्रेस की लेगेसी की बात की, इंदिरा गांधी की बात की, तो उसका फायदा जो है वहाँ पे मिला है पार्टी को। और मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है वो एक मात्र कांग्रेस में शेष है, हालांकि बहुत सारे जो डिसिडेंट्स है कांग्रेस में वो चैलेंज देते रहते हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस के सबसे बड़े कद के नेता हैं। और मुझे लगता है दीपेंद्र हुड्डा को भी हो सकता है कि अगली इलेक्शन में बड़ा अहम रोल दिया जाए, क्योंकि यूथ लीडर है वो और काफी गांधी परिवार के नजदीकी है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाली इलेक्शंस में कैसे रहेगा। लेकिन तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयान कर रही है कि रेवंत रेड्डी चाहे वो सीएम बने, इतने बड़े बड़े जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी और बीआरएस की फाइट बताई जा रही थी, लेकिन रेवंत रेड्डी ने अपने दम पर तेलंगाना में सरकार बनाई है। तो उनकी सादगी की बहुत जो है कदर की जा रही है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी जब कल आशा हुड्डा के उन्होंने पैर टच किया और माँ बोल के आशीर्वाद लिया, और आशा हुड्डा ने भी बोला कि मेरे बच्चे जो दोनों बेटे हो, आप लोग अच्छा करो, देश के लिए अच्छा करो और पार्टी के लिए अच्छा करो। और इस दौरान रेवंत रेड्डी ने आशा हुड्डा को इनवाइट भी किया है कि वो हैदराबाद आए और हैदराबाद आके वो देखें वहाँ पे हम कैसे स्टेट को चलाएंगे। तो आशा हुड्डा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो जल्दी आएंगे और उनको अपना बेटा उन्होंने बताया था। तो कुल मिला के राजनीति में ऐसी जब तस्वीरें आती हैं तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि आप जितने बड़े कद के हो जाओ, लेकिन आपके पैर जो है वो जमीन पे रहने चाहिए। और यही मैसेज जो रेवंत रेड्डी ने दिया है। रेवंत रेड्डी के बारे में बता दूं कि बहुत सारी कहानियां हैं कि उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल करियर था वो एबीवीपी से किया था। एबीवीपी जो कि बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद जो बीआरएस है, पहले टीआरएस थी, वहां उस पार्टी में उन्होंने काम किया, लेकिन
1.5 साल पहले जब उनकी बेटी की शादी थी, तब पुलिस उनको घर से उठा के ले गई थी और उस दिन उन्होंने कसम खाई थी कि मैं सरकार की जो है नींव हिला दूंगा। तो वही उन्होंने काम किया। तो देखने वाली बात होगी कि अपना पहला चैलेंज वो कंप्लीट कर चुके हैं। आगे वो स्टेट को कैसे चलाएंगे, इस पे सबकी नजर रहेगी। जी, जैसे कि आपने कहा उनकी सादगी के लिए वो जाने जाते हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है, कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम रहने वाला है, सबकी नजरें इस पर बनी रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी की तरफ से खुला निमंत्रण भी दिया गया है सभी को इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए, इसे किस तरह से देखते हैं? नेहा, आज सबकी नजर स्टेज पे रहेगी कि कौन कौन सी पार्टी के जो लीडर्स हैं वहां पहुंचेंगे, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि इंडिया गठजोड़ में सब अच्छा है। हमने देखा कल एक मीटिंग रखी गई थी कांग्रेस प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन आखिरी वक्त पर उसको कैंसिल किया गया क्योंकि बहुत सारे लीडर्स जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने बोला था वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, जिसमें अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें और इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उन्होंने बोला था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे। सो बीजेपी ने चुटकी ली थी कि बीजेपी ये कह रही थी कि इंडिया गठजोड़ जो है इलेक्शन के बाद टूट गया। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से लीडर स्टेज पे मौजूद रहेंगे। क्या कांग्रेस अकेली वहां पे दिखेगी, जब बाकी पार्टीज के लीडर्स जो है वो स्टेज पे आएंगे। वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो जनरल इलेक्शन 2024 है उसके लिए इंडिया गठजोड़ जो है पूरी तरह तैयार है। हालांकि इंडिया गठजोड़ के बहुत सारे लीडर्स जो है वो कांग्रेस को इस हार के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अब कौन कौन लीडर वहां पहुंचेंगे इस पे सबकी नजर जो है वो बनी हुई है। जी, जुड़ने के लिए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। रेवंत रेड्डी खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और आज शपथ ग्रहण समारोह, आज से तेलंगाना में रेवंत राज्य और सबकी नजरें इस शपथ ग्रहण समारोह पर देखना ये होगा कि कौन कौन से नेता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए पहुंचते हैं। और जो लगातार बातें सामने आती रहती है इंडिया गठबंधन को लेकर, उसके नजरिए से भी इस शपथ ग्रहण समारोह पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन कौन से चेहरे आज स्टेज पर नजर आने वाले। तो रेवंत रेड्डी आज शपथ लेने जा रहे हैं, आज शपथ ग्रहण समारोह। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए रेवंत रेड्डी पहुंचे थे, हाथों में हाथ लिए, क्योंकि दोनों खास दोस्त माने जाते हैं और काफी करीबी दोस्त भी हैं। तो दोनों दीपेंद्र हुड्डा के घर पहुंचे, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा की माताजी आशा हुड्डा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और आशा हुड्डा की तरफ से बात कही गई कि आने वाले 5 सालों में ऐसा काम करें कि लोगों के दिलों पर छाप छोड़।